गाय और सावरकर, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम आज के कट्टर हिंदू सबसे अधिक लेते हैं। ये ऐसे दो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आज की हिंदुत्व वाली राजनीति में सबसे अधिक किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि वही सावरकर गाय को माता न मानकर, कोई देवी देवता न मानकर सिर्फ एक पशु मानते थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी पशु को इंसान से बेहतर समझना, किसी पशु को देवी देवता समझना इंसान का अपमान है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बेहतर है कि गाय के बजाय गधा को देवता माना जाए। कहीं से भी उन्होंने गाय को पूजनीय या देवी देवता मानना सही नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने गो मांस खाना, गाय का मांस खाना भी सही ठहराया है। आइए देखते हैं गाय के बारे में सावरकर ने अपने निबंधों में क्या लिखा है। गाय को लेकर सावरकर के दो प्रसिद्ध निबंध हैं। सावरकर समग्र के खंड 7 में ये दोनों निबंध हैं। पहला निबंध है गो पालन हो, गो पूजन नहीं। इस लेख में सावरकर लिखते हैं, गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए हमें प्रिय लगती है। यह बात निर्विवाद है, किंतु जो गो भक्त उसे कृतज्ञता से देवी समझकर पूजते हैं, उन्हें भी वह पूजा योग्य है क्या? मनुष्य को गाय का अधिकाधिक प्रत्यक्ष उपयोग यदि करना है तो उसे देवी समझकर गो पूजन की भावना पूर्णतः त्याज्य है। यह हमें मानना होगा। गाय तो प्रत्यक्ष पशु है। मनुष्यों में निर्बुद्ध लोगों जितनी बुद्धि भी जिसमें नहीं होती, ऐसे किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का अपमान करना है। मनुष्य की तुलना में सद्गुणों में और सद्भावना में जो उच्चतर होते हैं, ऐसे प्रतीक को एक बार देव कहा जा सकता है, परंतु नोकदार सींग, गुच्छदार पूंछ और इनके अलावा जिस पशु यानी गाय में मनुष्य से भिन्न बताने योग्य कोई अधिक्य नहीं, मनुष्य को उपयुक्त करके जिसका गौरव मनुष्य को लगती है, ऐसी गाय को या किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का ही नहीं, अपितु देवत्व का भी पशु की अपेक्षा हीन मानना है। गौशाला में खड़े खड़े घास चारा खाने वाले, खाते समय ही निसंकोचता से मलमूत्र करने वाले, थकान आते ही जुगाली करके उसी मलमूत्र पर बैठने वाले और फिर वैसे ही फिर पूंछ के द्वारा वह कीचड़ अपने ही बदन पर उछालने वाले और फिर वैसे ही फिर गौशाला में बंधने वाले उस पशु को शुद्ध और निर्मल वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण या महिला द्वारा हाथों में पूजा पात्र लेकर गोस्थान में पहुंचकर उसकी पूंछ का स्पर्श करते हुए अपनी पवित्रता को बाधा न देते हुए उसका गोबर और गोमूत्र चांदी के एक पात्र में घोलकर पीने से आपका जीवन निर्मल हो गया, ऐसा मानना कहां तक उचित है? गो हत्या का पाप, गो पूजन का पुण्य बस। गो हत्या ही पाप क्यों? भैंस हत्या या गधे की हत्या पाप क्यों नहीं? गधा इतना उपयुक्त और इतना प्रामाणिक है, इतना सहनशील है कि उसे पशु न मानकर देवता मानना चाहिए था। क्या किसी ने गधा गीता लिखकर गधा पूजन संप्रदाय निकाला है? इसके बाद सावरकर गोग्रास नाम से एक दूसरा निबंध लिखते हैं और इस निबंध में सावरकर लिखते हैं, गाय का कौतुक करने हेतु उसके गले में घंटा बांधिए, परंतु भावना वही होनी चाहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते समय रहती है, भगवान के गले में हार डालते समय उस भावना से नहीं। जैसे मनुष्य के लिए गाय एक उपयोगी पशु है, इसलिए उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत यह पशु उपयुक्त न होते हुए हानिकारक होगा,
उस स्थिति में गो हत्या भी आवश्यक है, ऐसा जवाब विज्ञान देता है। तीसरा उदाहरण मांसाहार का देखिए। हमने पूर्व में ही कहा है कि मांस खाना या न खाना केवल वैद्यकीय प्रश्न है, उसका पारलौकिक पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। माने प्याज खाना नरकगामी और सुअर का मांस खाना महत्वपूर्ण समझते हैं। अन्य स्मृतियों में इसकी विपरीत स्थिति है। इसी प्रकार गोमांस की बात है, वह वैद्यक, आर्थिक और अंशतः ममता का प्रश्न है। वह एक दुधारू पशु है, उसमें भी गाय और भैंस नहीं मारना चाहिए, यह उसका आर्थिक पहलू है। पालतू और मनमोहक प्राणी गाय, कुत्ता, घोड़ा, तोता यथासंभव पालने योग्य हैं, इसलिए मनुष्य की हानि न होती हो या राजकीय दृष्टि से अपरिहार्य हो तो गोमांस खाने में कुछ पाप है, ऐसा मन में लाने का कोई कारण नहीं। अमेरिका स्वयं गोमांस भक्षक है, तो वहां की गाय का मांस उनके द्वारा पकाया हुआ खाने में हमें क्यों खराब लगे? यह गाय को लेकर सावरकर के विचार हैं, जहां वो गाय को सिर्फ और सिर्फ एक पशु कहते हैं, जैसे कि बाकी पशु होते हैं। यहाँ तक कि गाय से अधिक वो गधे को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने लेख में फिर यहाँ तक कह जाते हैं कि जरूरत के हिसाब से गो हत्या भी आवश्यक है विज्ञान के अनुसार, और फिर गो मांस खाना भी कहीं से वो गलत नहीं बताते। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि गोरक्षकों को सावरकर के ये विचार से अवगत जरूर कराइए। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।